वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी और हम आज आपके बीच एक बहुत उम्दा टॉपिक लेके उपस्थित हैं। ये है फ्रेजल वर्ब्स। हम देख रहे हैं टॉप टेन फ्रेजल वर्ब्स जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है आ जाना या टू कम, किसी का आना। जैसे एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि माई फ्रेंड टर्न्स अप और टर्न्ड अप इन द लास्ट। अंत में मेरा दोस्त आ गया, है ना। माई फ्रेंड टर्न्ड अप इन द लास्ट। टर्न अप मतलब होता है आना, यानी टू कम और टू अराइव। ठीक है, तो ये हो गया। और उसी से रिलेटेड है टर्न डाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार करना, यानी रिजेक्ट। अब देख लीजिए, केवल प्रेपोजिशन चेंज हुआ है। टर्न के साथ अप है तो आ जाना, टू कम, टर्न अप। और टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। जैसे द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल, है ना। मैनेजर ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना और टर्न अप मतलब होता है आना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब हमारे बीच है ब्लो आउट एंड ब्लो अप। क्या होता है इसमें? जैसे फ्रेजल वर्ब्स में ये जो ब्लो आउट होता है, बुझ जाना, बुझ जाना। जैसे बुझ जाना का मतलब कि कह सकते हैं द फायर, इंग्लिश में एक्सटिंग्विश कहते हैं। द फायर ब्लू आउट इन द फॉरेस्ट। जंगल में आग बुझ गई। तो ब्लू आउट मतलब होता है बुझ जाना। ये सेंटेंस में मैंने यूज करके भी दिखा दिया है। इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश। लेकिन ब्लू अप हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे क्रैकर्स का विस्फोट हो जाना, विस्फोट होना। ब्लो अप मतलब विस्फोट होना, यानी द क्रैकर ब्लू अप, यानी पटाखा फूट गया, पटाखा फूट गया। ब्लो अप और ब्लो आउट दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे और सेंटेंस आप बनाइएगा। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर है ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट। अब देखिए, ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगाना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है, ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगाना, यानी अ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस, है ना। यानी एक बोगलर ने मेरे घर में सेंध लगा दी। अ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस। ये तो ये हो गया सेंध लगाना। लेकिन ब्रेक आउट क्या होता है? दोनों ब्रेक है, यहां इनटू है, यहां आउट है। ब्रेक आउट मतलब होता है फैल जाना, यानी किसी बीमारी का फैल जाना, किसी रोग का फैल जाना, या किसी बैक्टीरिया का या कॉन्टेजियस डिजीज का फैल जाना, है ना। यानी द डिजीज ब्रोक आउट इन द सिटी। शहर में फैल गया, बीमारी शहर में फैल गया। तो ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि कट डाउन और कट ऑफ। कट डाउन मतलब होता है कटौती करना, है ना, कटौती कर जाना। यानी कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कट डाउन
द एक्सपेंसेस। सरकार ने अपने खर्च को कम करने की, कटौती करने का निर्णय लिया है। तो कट डाउन मतलब होता है कटौती करना, कम करना। लेकिन अगर अचानक से बिजली कहीं से कट जाए या लिंक टूट जाए, है ना, कट ऑफ होता है। कट ऑफ मतलब बंद हो जाना या खत्म हो जाना, मर जाना, यानी द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, द इलेक्ट्रिक कनेक्शन हैज टोटली कट ऑफ, पूरी तरह से बंद हो गया। तो कट ऑफ मतलब होता है बंद होना, और कट डाउन मतलब होता है कटौती करना। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगले में दो और हैं, देख लेते हैं वो कौन है। ये है फॉल बैक और ये है फॉल इन। फॉल बैक मतलब होता है पीछे हटना, यानी ऐसा हो सकता है कि सेना की टुकड़ी पीछे हट गई, या फिर मेरा दुश्मन पीछे हट गया, या वो अपने वादे से मुकर गया। फॉल बैक मतलब होता है टू गो बैक या टू रिट्रीट, यानी द एनिमी, द आर्मी ऑफ एनिमी कंट्री फेल बैक, मतलब पीछे हट गई। फॉल बैक ये पीछे हटना। लेकिन फॉल इन मतलब क्या होता है, पंक्ति में खड़ा होना, लाइन में खड़ा होना। आर्मी में फॉल इन होता है ना, वो फॉल इन होता है। जैसे द सोल्जर्स फेल इन द इवनिंग, है ना। इज इट क्लियर। इस तरह से आपने देखा टॉप 10 फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।